हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा ये आप जो भी क्वेश्चन मुझे पूछेंगे अभी तो क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में जो मैं लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें क्या है कि जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनको सुनेगा नहीं, तो मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करूँगा एक बार, ठीक है? एनीवेज़ जितने भी अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं मुझे मेरे पास अभी 8 टू 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिनके क्वेश्चंस मैं लूँगा अभी। एक वीबीए का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। हिंदी या इंग्लिश में वो डिपेंड करेगा कहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो अभी फ़िलहाल हिंदी या इंग्लिश का मैं कुछ अपडेट आपको नहीं दे सकता हूँ, बट मोस्ट प्रोबब्ली शायद ये बैच हिंदी में हम स्टार्ट करें। क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है आपके अलावा वो सभी स्टूडेंट्स हिंदी में इंटरेस्टेड हैं। तो हम लोग अभी संडे को ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। संडे को हमारा वीबीए स्टार्ट हो रहा है, बेसिक टू एडवांस पूरा वीबीए होगा। और टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ, सुबह 10:30 बजे से लेके ये आपका तकरीबन 2.5-3 घंटे का बैच चलेगा और संडे टू संडे चलेगा। और आपको इसके साथ साथ असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे, वो आप अपना 6 डेज में उसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के साथ साथ जो डाउट्स होंगे वो आप सेशन में पूछ सकते हैं, जिस संडे को हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे। और जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे उसके सॉल्यूशंस भी आपको साथ में मिलेंगे, ताकि आपका टाइम भी सेव हो। ठीक है? तो ये मेरा ट्रेनिंग है और अब आप वन बाय वन एक-एक करके फटाफट से मैसेज कर दीजिए या क्वेश्चन पूछ लीजिए, जैसे भी आपको करना है और फिर हम रैप अप करते हैं। हाँ, मैंने आपको इस संडे ही हाँ, अब जो संडे आ रहा है इसी संडे को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? हाँ। ड्यूरेशन अमित अग्रवाल मुझे लिख रहे हैं, ड्यूरेशन होगा 2 मंथ्स का। हाँ, 2 मंथ्स में हम इस ट्रेनिंग को फिनिश करेंगे। 2 मंथ्स आप लगा के चलें, कम से कम 2 मंथ्स तो लगेंगे। हाँ, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है? मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है। आई थिंक 10 साल हो गए हैं मुझे और अब तो पढ़ाते-पढ़ाते बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। पता नहीं आप लोगों को कैमरे में दिख दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। मेरा 10 साल का बीबीए का एक्सपीरियंस है, सो डोंट वरी। आप शायद आपने मेरा यूट्यूब नहीं देखा होगा। मैंने 4 साल पहले अपना यूट्यूब चलाया था और अभी आप जाके देख सकते हैं, उसमें वैसे 1000 वीडियोज़ होंगे। और इससे पहले आप पूछेंगे कि सर ये वीडियोज़ डिफरेंट होंगे ट्रेनिंग से। ये ट्रेनिंग है, इसमें हम एक चीज़ को बड़ी बारीकी से डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इतने बड़े-बड़े वीडियोज़ नहीं डाल सकते और मोस्टली ये ट्रेनिंग जो है वो हार्डकोर जो डेटा एनालिस्ट हैं हमारे, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, एक-एक चीज़ को देखना चाहते हैं, फंडामेंटल्स को, एरर्स को। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स मुझे आज भी कॉल करके बताते हैं कि सर यूट्यूब में बहुत अच्छा समझ आता है, लेकिन कई बार हम फँस जाते हैं। हम कोई चीज़ क्रिएटिविटी की जब बात आती है तो हम सोच नहीं पाते हैं। हम अपना खुद का एक आइडिया डेवलप नहीं कर पाते हैं या कोई एरर आ जाता है बीबीए में तो वो समझ नहीं आता है, ठीक है? तो हम इन सभी चीज़ों पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। क्या सिलेबस होगा? अंकित, अच्छा। सिलेबस बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सिलेबस वैसे मैंने आपको बताया कि हम सारा कुछ ही वीबी में कवर करेंगे। सिर्फ वेब स्क्रैपिंग नहीं होगा, वेब स्क्रैपिंग मैं नहीं पढ़ाता हूँ। उसका कोर्स अलग से एक अवेलेबल है, वो आप कभी भी ले सकते हैं, बहुत सस्ता है। वीबी सेलेनियम के थ्रू वेब स्क्रैपिंग मैं करवाता हूँ। लेकिन इस पर्टिकुलर वीबी में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैक्रो एडिटर की रिकॉर्डिंग्स वगैरह, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा वीबी का नहीं पता है, तो पूरी एडिटिंग वगैरह हम करेंगे इसमें। एडिटिंग के बाद फिर आप क्या-क्या एडिटिंग रिकॉर्डिंग में क्या-क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसे लास्ट रो फाइंड आउट करना है, ब्लैंक रो फाइंड आउट करना है, ऑफसेट कमांड्स किस तरह से यूज़ करने हैं और क्या हमारे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या-क्या मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। फिर उसको एडिटिंग के थ्रू कोड को लाइन बाय लाइन कैसे रन करना है, रीड करना है, आप वो सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। और फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग डेटा कंपाइल करना सीख लेंगे। कैसे अलग-अलग शीट से एक जगह डेटा आपको लेके जाना हो, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से आप सीख जाओगे ये, ठीक है? क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी लर्निंग्स होंगी, कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, जो मैंने की थी, आप आज फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, आप भी करोगे, तो पहले ही हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? और क्या-क्या एरर्स आते हैं, जैसे मैंने बोला कि वीबीए के जितने भी एरर्स हैं, कोई भी एरर वीबीए में आएगा, कोई भी, चाहे वो टाइप मिसमैच हो, ओवरफ्लो हो, आर्गुमेंट नॉट ऑप्शनल हो, मेथड रेंज मेथड फेल्ड हो, इनवैलिड प्रॉपर्टी हो, इनवैलिड मेथड हो, वीलुकअप अनेबल टू फाइंड प्रॉपर्टी मेथड हो, सबसे आउट ऑफ रेंज में एरर हो। आपने ये सब एरर देखे होंगे, राइट? और भी जितने भी एरर्स होते हैं, हर एक एरर पे मैं आपको बताऊंगा कि ये एरर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर आप वीबी के बाद अगर आपको पाइथन वगैरह भी डेटा एनालिसिस के लिए करना है या कुछ और भी करना है, तो आप कैसे करेंगे?
ठीक है। आज ही बल्कि मैं आपको बताऊं, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। आज ही मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था कि एक मेरे ख्याल से 17-18 ईयर्स का स्टूडेंट है। उसका मैंने पिक देखा, वो अवार्ड ले रहा था। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, बट मैंने ये देखा कि वो अवार्ड उसे दिया जा रहा है बिकॉज ही हैज़ लर्न्ड 17 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। 17-18 साल का बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख चुका है, राइट। तो गाइस यही होता है कि आपको आगे बढ़ना होता है। आप एक चीज जब सीखते हैं तो उसके ऊपर हम ज्यादा देर नहीं ठहर सकते, हमें और भी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। और मेरा मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से है। तो आप आगे बढ़ते रहे और अपने स्किल सेट्स में ये चीजें डालते रहे। ये तो आपको बहुत बड़ा पे बैक करती हैं, बिकॉज आप रिज्यूमे में जब इतना एक्सपीरियंस डाल देते हैं कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये लैंग्वेज भी आती है, वो लैंग्वेज भी आती है, यू नो, और भी चीजें हैं जो भी हैं, तो उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलता है। और बेस्ट पार्ट ये है, यही यही कह के मैं खत्म करूंगा, कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ईजी हो जाती है। जैसे मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं कि पाइथन कब करवाएंगे, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जब भी स्टार्ट करेंगे, बट अगर, क्योंकि आप लोग मोस्टली मुझसे वीबीए और एक्सेल से जुड़े हैं, तो अगर आपको वीबीए बहुत अच्छा आता है, आप पाइथन देखेंगे, तो पाइथन आपको कम से कम आई थिंक 10 या 20% एफर्ट्स ही डालने पड़ेंगे। मैं सही बोल रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। कंसेप्ट सारा सेम ही है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा फंडामेंटल्स अलग हो जाते हैं, वहाँ लिखने का स्टाइल अलग होगा, वहाँ का जिस चीज़ पे आप कोडिंग करते हैं, ठीक है, वो विंडो थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज कंसेप्ट सेम रहते हैं। आईडी वगैरह जैसे जो आपका होता है वो चेंज हो जाता है। एनीवेज, तो मैक्रोस के इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम वेरिएबल्स वगैरह करेंगे। वेरिएबल्स में आपको सब बताऊंगा, ग्लोबल, पब्लिक, लोकल वेरिएबल्स। और आपका क्वेश्चन ये होता है हमेशा, सर सब बताते हैं बट प्रैक्टिकली कोई नहीं बताता। हम प्रैक्टिकली भी इसके बारे में बात करेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कि ये ग्लोबल वेरिएबल है क्या, इसका यूज किस तरह से करना है, लोकल वेरिएबल क्यों वहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। लूप्स हैं, लूप्स चैप्टर हमारा होगा, उसमें इफ फंक्शंस होंगे, इफ के साथ लूप्स होंगे, नेस्टेड इफ होंगे, एल्स इफ होंगे, ठीक है। अलग इफ लिखना क्या है, एक इफ के अंदर एक इफ लिखने से क्या हो जाता है, सिलेक्ट के स्टेटमेंट्स होंगे। फिर हम वीबी के एरेस करेंगे। एरेस बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है, उसके बारे में हर चीज डिस्कस करेंगे, हर चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, और एरेस के थ्रू लुकअप्स कैसे लग सकते हैं। फिर हम फंक्शंस करेंगे। फंक्शंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, आप खुद के फंक्शन कैसे बना सकते हैं, क्यों बनाने हैं, किस तरह से वो ज़्यादा बेटर हैं, कहाँ कहाँ बेटर हैं नॉर्मल सब रूटीन से अगर आप उनको कंपेयर करें। और वीबी के खुद के जो है इनबिल्ट फंक्शन, जैसे वीलुकअप फंक्शन, बहुत क्वेरी आती है सर वीबी में वीलुकअप सिखाइए, राइट। या फिर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग में आप कोई फंक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका और खुद का हैंड रिटन फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। फाइल फोल्डर्स की बात करेंगे, फाइल्स के साथ कैसे खेलना है अपने फोल्डर्स के अंदर, चाहे 500 फाइल्स हैं, चाहे 1000 फाइल्स हैं, 2000 फाइल्स हैं। टेक्स्ट फाइल के साथ डेटा कैसे आपने क्रिएट करना है, इधर से उधर उसे घुमाना है, नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, ये सब करेंगे। यूजर फॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे। यूजर फॉर्म्स आपको पता है वीबी में डैशबोर्ड्स में बहुत यूज होते हैं, तो उसमें हम जितने भी यूजर फॉर्म के मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। और जब मैं ये टॉपिक्स बता रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो आप समझ लीजिए कि इसमें हम प्रैक्टिकल लेके ही चलेंगे, क्योंकि वीबी थ्योरी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर बुक कोई रिकमेंड कर दो। मैं उनको पूछता हूँ आपको वीबी कितना आता है, तो वो कहते हैं अभी वीबी स्टार्ट करना है। तो मेरी ओपिनियन में आप कभी भी किसी बुक से तब तक नहीं सीख सकते जब तक आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, बुक्स को आप रीड कर सकते हैं, आपकी वोकैबुलरी, आपको नए नए टर्म्स सीखने को मिलते हैं, लेकिन इस पेपर पे देख के चीजें नहीं कर सकते आप। आपको प्रैक्टिकली करना होगा। आपको एक जिस तरह से कहते हैं ना कि वीडियो के थ्रू, जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको इस तरह से, या आप कहीं भी और इंस्टीट्यूट भी जा रहे हैं जहाँ वो आपकी मर्जी है, जो ट्रेनर आपको लाइव करवा रहा है वहीं से आपकी रियल लर्निंग आएगी, ठीक है। उसके बाद आप बुक्स पढ़िए, बहुत बढ़िया है। उसमें उसके बाद तो आप अपने ट्रेनर से भी अच्छा कर सकते हैं, इसमें क्या है, बुक्स में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम एरर हैंडलर्स के ऊपर बात करेंगे। एरर हैंडलर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अभी आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, बट हम ये टॉपिक भी करेंगे डिटेल में। और वीबी इवेंट्स की बात करेंगे। इवेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं, सेल्फ ट्रिगर्ड मैक्रोस, और पिवट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, चार्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये सब हमारा वीबी का सिलेबस होगा। इसके बाद जब आप ट्रेनिंग फिनिश कर लेंगे तो आपको इसमें ऑफ कोर्स मैं एक सर्टिफिकेट भी दूंगा, लेकिन जो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसके साथ कनेक्टिविटी के 3 बोनस लेक्चर्स मेरी तरफ से मिलेंगे, जो अपने आप में बहुत बड़े लेक्चर्स हैं। आई थिंक
6 घंटे के लेक्चर्स होंगे, वो होंगे कि किस तरह से पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनानी है, किस तरह से आउटलुक के साथ काम करना है और किस तरह से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। ये सारे मेरे जो सेशंस हैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में, सीक्वेंस में आपको जब भी हम क्लास में, जब भी हमारा लास्ट सेशन होगा उस टाइम में मैं आपको दूंगा। क्योंकि इसमें क्या है, मैंने पिछले 3-4 साल से बहुत सारा काम किया हुआ है इनके ऊपर, तो जैसे-जैसे कोई भी काम करता हूँ तो वो मैं ऐड करता रहता हूँ। तो आप इसको बाद में फुर्सत में जब चाहे देख सकते हैं। और क्योंकि उस टाइम हमारा वीडियो खत्म हो चुका होगा तो आपको इसमें कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और कोई आपका कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? हाँ, आप शायद लेट आपने ज्वाइन किया है। मैंने पहले बताया कि हम इस संडे को स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ये जो अभी संडे आ रहा है। राइट। क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं। 6500 रुपीज इसका फीस है। ठीक है, और टू वे कम्युनिकेशन होगा सर, कितने स्टूडेंट्स होंगे? देखिए, टू वे कम्युनिकेशन हमेशा रहता है। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मैं हमेशा, बल्कि मैं आपको आकर खुद क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, और कई बार मुझे गुस्सा भी आ जाता है तो डांट भी पड़ जाती है, क्योंकि मैं एक चीज को जब 10 बार बताऊं और उसका फिर आगे जाके मुझे जवाब ना मिले तो एनीवेज मैं जोक कर रहा हूँ, बट यस मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस चीज़ों के लिए। ट्रेनिंग जो होता है वो मैं हमेशा एक बहुत नेचुरल और एक बड़े कामनेस के साथ लेता हूँ। कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, आपको एक चीज़ 4 बार पूछनी है, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मेहनत करनी है, उसके बाद जो डाउट्स आएंगे पूछो। बल्कि मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं आपको खुद भी पूछता रहूंगा, जब एरर्स आते हैं तो मैं पूछूंगा आपसे कि ये एरर आया तो क्यों आया, बताओ, हमने उस दिन इसके बारे में बात की थी। ठीक है गाइस, ये आपके लिए है। जैसे मैंने बोला कि ये लैंग्वेज आप जब आप कर लेते हैं तो आप एक्सेल में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस लैंग्वेज से आगे भी आपको फायदे होने हैं। आपकी जॉब्स में तो फायदा होगा ही, प्रमोशंस में फायदा होगा ही होगा, लेकिन आगे आप और लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होगी। जब मैंने पाइथन सीखा था, तो पाइथन जब मैंने सीखा तो मुझे मतलब बड़ा ही अच्छा और हैरानी भी हुई कि पाइथन तो क्योंकि पाइथन बहुत ईजी है, राइट। और पाइथन में क्योंकि वीबी में इतना साल का एक्सपीरियंस था, तो पाइथन मतलब कुछ ही देर में सीख लिया हमने, राइट। तो आई एम श्योर आज की डेट में अगर मैं कोई लैंग्वेज और भी सीखता हूँ, या आप में से जो भी एडवांस यूजर्स हैं, आप जावा में चले जाते हैं, या फिर आप PHP सीख लेते हैं, या फिर आप VB.NET सीख लेते हैं, ASP.NET सीख लेते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, रूबी लैंग्वेज है, राइट। तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो टू वे कम्युनिकेशन डेफिनेटली रहेगा। आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल। आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2.5-3 घंटे का जो सेशन होगा उसमें मैं एज अ स्टूडेंट बन के ही आपसे बात करता हूँ। पहले मैं टीचर बनता हूँ, फिर एज अ स्टूडेंट बन के मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन का फिर जवाब भी देता हूँ। तो बहुत कम होगा कि आपके डाउट्स रह जाएं। ठीक है, हाँ, ओके। लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा। सुनीता सुनीता लिख रही है मुझे, सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? यस यस, आप रिकॉर्ड डेफिनेटली सबको मिलेगा, क्योंकि एक बार आपने जो चीज देखी है उसको आपको 4-5 बार दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज नहीं, कोई 30 मार्क का नहीं होता जो एक बार में लेक्चर समझ जाए। डेफिनेटली आप इसको फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है गाइस, मुझे अभी ट्रेनिंग के लिए निकलना है, और तो आप जो भी आप मुझसे जो भी इंटरेस्टेड हो, आप सीधा मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे। अगर मैं कॉल नहीं उठाता तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम स्काइप के थ्रू ट्रेनिंग लेंगे। स्काइप आप अपने लैपटॉप इंस्टॉल कीजिएगा और उसके बाद ग्रुप बना के हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।